हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड को पहले पढ़ के बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाओ। उसके बाद हर एक सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपकी इंग्लिश की समझ अच्छी हो पाए। उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ताकि आपकी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो समझने की शक्ति है वो अच्छी हो पाए। तो दोस्तों, बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इंग्लिश को अफोर्ड नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे फैसिलिटी या अच्छे अच्छे कोर्स नहीं ले पाते, लेकिन इंग्लिश की चाह रखते हैं सीखने को, बोलने को। तो ये वीडियो इस उन बच्चों के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो के माध्यम से वो बच्चा इंग्लिश को सीख पाए। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई कांट गो देयर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको हम कांट पढ़ते हैं, आई कांट गो देयर। आई का मतलब मैं, कांट दोस्तों ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको हम कांट पढ़ते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है नहीं सकते। कैन का मतलब होता है सकते। आई कांट गो, गो का मतलब होता है दोस्तों जाना। देयर मतलब वहां। मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट और परमिशन। ये चार केस में कैन का हम यूज करते हैं। समर्थता की जब बात होती है, ठीक है ना, तो उस केस में हम कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है दोस्तों कैन का, जो सामर्थ्य की बात हो रही है यहाँ पे कि वो वहां नहीं जा सकता, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एबिलिटी नहीं है तो वो वहां नहीं जा सकता। आई कांट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बोलेंगे? आई कांट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता। ठीक है, आई कांट स्विम, इसका मतलब क्या होता है? मैं, कांट का मतलब नहीं, कैन का मतलब सकता या सकते। आई कांट स्विम, स्विम का मतलब तैरना। मैं तैर नहीं सकता, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। ठीक है, आई कांट स्विम। ठीक है, गो टू हिम, गो मतलब जाना, तो जाओ, गो का मतलब क्या होता है? जाना। जाओ टू हिम, टू हिम का मतलब उसके पास, उसके पास जाओ। गो टू हिम, उसके पास जाओ, गो टू हिम। ठीक है, आई नीड इट, आई का मतलब मुझे, नीड का मतलब चाहिए, इट का मतलब यह, मुझे यह चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे? आई नीड इट, मुझे यह चाहिए। ठीक है, डू यू नीड सम मनी, दोस्तों जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर, वॉज, वर, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से अगर पहले आता है तो इसका मतलब हो जाता है क्या। ठीक है दोस्तों, क्या। यू का मतलब आप, डू यू नीड, नीड मतलब चाहिए, सम मतलब कुछ, टाइम का मतलब समय। डू यू नीड सम टाइम, क्या आपको थोड़ा समय चाहिए या क्या आपको कुछ समय चाहिए? डू यू नीड सम मनी, डू यू नीड सम टाइम। अगर यहाँ मनी होता तो क्या बोलते? डू यू नीड सम मनी, क्या आपको थोड़ा पैसा चाहिए या क्या आपको थोड़ा रुपया चाहिए। लेकिन यहाँ पे टाइम है, तो डू यू नीड सम टाइम, क्या आपको थोड़ा समय चाहिए। तो इस तरह से इंग्लिश को बोलते हैं, इसी तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। दोस्तों, आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश में स्पीड उतनी ही अच्छी आएगी। मैं ये पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छे से समझा पाऊँ दोस्तों। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करिए ताकि हम आपका रिप्लाई कर सकें। ही इज कमिंग ऑन टाइम, ही का मतलब होता है दोस्तों वह,
क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम इज का यूज करते हैं। तो ही इज का मतलब है वह है कमिंग। दोस्तों कम क्या है दोस्तों? कम एक फर्स्ट फॉर्म है। कम का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म यहाँ पे है, फोर्थ फॉर्म का यूज किया है। कम का मतलब होता है आना, लेकिन जब भी आईएनजी लग जाता है दोस्तों तो हम उसको बोलते हैं कोई काम प्रोसेस में है, कंटिन्यू हो रहा है। तो ही इज कमिंग, तो क्या हो जाएगा? वह आ रहा है, वह आ रहा है। ही इज कमिंग। ऑन का मतलब होता है पर, टाइम का मतलब समय। ही इज कमिंग ऑन टाइम, वह समय पर आ रहा है। ही इज कमिंग ऑन टाइम। ही इज कमिंग ऑन ड्यूटी, वह नौकरी पर समय पे आ रहा है। तो आप इसको हटा के, टाइम को हटा के बहुत सारे वर्ड का यहाँ यूज कर सकते हैं कि ही इज कमिंग ऑन संडे, वो संडे को यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोल सकते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही बोला दोस्तों कि आप एक पेन और पेपर ले लीजिए ताकि आप इंग्लिश को लिख पाओ, और लिखने के बाद उसको बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपकी इंग्लिश में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सके दोस्तों, आप जल्दी ही इंग्लिश बोल पाएंगे। स्पीक दोस्तों, स्पीक का मतलब होता है बोलना। इसकी बेस फॉर्म है स्पीक, सेकंड फॉर्म होता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, तो स्पीक स्लोली, स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे, धीरे से। स्पीक स्लोली, धीरे से बोलना या फिर धीरे से बोलिए, स्पीक स्लोली। दोस्तों यहाँ पे SLOWLY है, तो इसको भी आप देखेंगे सही से। ठीक है, दे विल गो टू अमेरिका। तो दे एक से अधिक व्यक्ति है, तो यहाँ पे वे विल गो जाएंगे, तो गो का मतलब जाना, तो जाएंगे टू अमेरिका। टू का मतलब को, अमेरिका। दे विल गो टू अमेरिका ऑन संडे। दोस्तों डे, डेट और मंथ या वीक, इन सभी के साथ, इन सभी से पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन का यूज करते हैं। यहाँ संडे क्या है? वीक का एक दिन का नाम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑन का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होगा को। ठीक है, संडे का मतलब रविवार। दे विल गो टू अमेरिका ऑन संडे, वे संडे को अमेरिका जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर गो नहीं होता, यहाँ पे अगर कम होता, तो हम कैसे बोलते? दे विल कम टू अमेरिका ऑन संडे, वे अमेरिका संडे को आएगा। तो इस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस तरह सेंटेंस को बनाया जाता है दोस्तों। कैन यू वेट फॉर मी। दोस्तों कैन एक मॉडल वर्ब है, जब भी सेंटेंस के शुरुआत में आएगा तो इसका मतलब होगा क्या। यू का मतलब आप, वेट का मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। कैन यू वेट फॉर मी, वेट फॉर का मतलब के लिए, मी का मतलब मुझे या मेरे। तो क्या आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं? कैन यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं? ठीक है, आई मेट हिज मदर। आई का मतलब मैं। दोस्तों मीट फर्स्ट फॉर्म होता है, मेट सेकेंड फॉर्म होता है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हो किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई मेट हिज मदर, मैं मिला उसके, माँ का मदर मतलब माता, तो मैं उसके माता से मिला या मैं उसके उसके माँ से मिला। आई मेट हिज मदर, मैं उसके माँ से मिला। ठीक है, इट इज माई ड्यूटी। इट का मतलब क्या होता है? यह। इज का मतलब है, माई का मतलब मेरा, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा ड्यूटी है। इट इज माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। ठीक है, आई एम गॉन नाउ। मैं, एम का मतलब हूँ, गया, नाउ का मतलब अभी, मैं अभी गया हूँ। आई एम गॉन नाउ, आई एम गॉन नाउ, मैं अभी गया हूँ। कीप दिस योर सेल्फ।
कीप का मतलब क्या होता है? रखना। दिस का मतलब यह। योर सेल्फ का मतलब स्वयं या खुद को। कीप दिस योर सेल्फ, यह खुद को रखना या खुद के पास रखना। कीप दिस योर सेल्फ, यह खुद को रखना। कीप इट डाउन, कीप का मतलब रखना, इट का मतलब इसे, डाउन का मतलब नीचे। तो सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हो जाएगा? इसे इसे नीचे रखना, इसे नीचे रखना। कीप इट डाउन, इसे नीचे रखना। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक का मतलब होता है बोलना। द एक आर्टिकल है जो कि नाउन के लिए आता है दोस्तों, और ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई बोलना या सच्चाई बोलिए। स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई बोलिए। ठीक है। मीट मी, मीट का मतलब होता है मिलना, तो मिलिए। मी का मतलब मुझसे, ऑन का मतलब पर या को, माई का मतलब मेरा, बर्थडे का मतलब होता है जन्मदिन। मीट मी ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर आप मिलिए। ठीक है। मेरे जन्मदिन दिन पर आप मिलो या पर मुझसे मिलिए। ठीक है। मीट मी ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिलो। आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई का मतलब मैं, वॉन्ट का मतलब चाहना, तो मैं चाहता हूँ। टू टू का मतलब कुछ कहना। ठीक है। से से मतलब कहना, समथिंग का मतलब कुछ, तो कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग। ठीक है। कम हियर, कम का मतलब होता है दोस्तों आना, हियर का मतलब यहाँ। कम का मतलब होता है आना, हियर का मतलब यहाँ। तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, गो का मतलब होता है दोस्तों जाना, देयर मतलब वहां। गो देयर, वहां जाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गो देयर दो बार हो गया है, तो इसका मतलब ही होगा। अगर आप इसको आगे और सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। गो देयर फास्ट, वहां जल्दी जाओ। फास्ट का मतलब तेज या जल्दी, तो तेज। गो मतलब जाओ, देर मतलब वहां, वहां जल्दी जाओ। ठीक है। गो देयर फास्ट, वहां जल्दी जाओ या तेजी से जाओ। ठीक है। सिट डाउन, सिट का मतलब होता है दोस्तों बैठना, डाउन का मतलब नीचे। सिट डाउन दोस्तों, जब भी आप बच्चे से बात करेंगे या फिर फैमिली में छोटे बच्चे से बात करेंगे तभी हम आप इसका यूज करते हैं, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। नहीं तो आप बोलेंगे सीनियर को टेक योर सीट प्लीज, इस तरह से हम बात करते हैं, प्लीज टेक योर सीट। ठीक है। स्टैंड अप, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। ठीक है। अप का मतलब उठना, तो खड़े होना या फिर उठना, स्टैंड अप दोनों मिला के हम बोलते हैं खड़े होना या उठना। ठीक है। प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज का मतलब कृपया, गिव का मतलब देना, मी का मतलब मुझे, सम का मतलब कुछ या थोड़ा, मनी मतलब रुपया। प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे थोड़ा रुपया देना। प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे थोड़ा रुपया देना। ठीक है। यू, यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब है, वेरी का मतलब बहुत, लवली मतलब प्यारे। आप बहुत प्यारे हैं, यू आर वेरी लवली, आप बहुत प्यारे हैं। स्पीक क्लियरली,
स्पीक का मतलब बोलिए या बोलना, तो बोलिए। क्लियरली का मतलब साफ-साफ। स्पीक क्लियरली, साफ-साफ बोलिए, ठीक है? डोंट शाउट, डोंट का मतलब होता है मत। दोस्तों ये जो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसका मतलब है नोट, डू डू नॉट, तो डोंट पढ़ते हैं इसको। मत, मत का मतलब नहीं, मत या नहीं। शॉर्ट का मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाना मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत या फिर चिल्लाना मत। लिसन टू मी, लिसन मतलब सुनना, टू मी मतलब मुझे। तो लिसन टू मी मेरी बात सुनिए या फिर लिसन टू मी मुझे सुनिए, ठीक है? आई एम कमिंग दिस होली, इसका मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, कमिंग। दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसका मतलब है कोई काम हो रहा है, ठीक है? तो आई एम कमिंग, आने का काम हो रहा है, तो मैं हूँ कमिंग, आ रहा। दिस का मतलब यह, होली, होली, होली मतलब एक ओकेजन है दोस्तों। तो मैं होली में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग दिस होली। ये जो होली आने वाला है अपकमिंग, तो उसके लिए हम आई एम कमिंग दिस होली का यूज किए हैं कि मैं आ रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि मैं होली पे आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग ऑन होली, ठीक है? आर यू फ्री टुमारो, आर का मतलब क्या, यू का मतलब आप, फ्री, फ्री मतलब खाली। आर यू फ्री, क्या आप खाली हैं? टुमारो मतलब कल, आने वाले कल। तो आर यू फ्री टुमारो, क्या आप खाली हैं आने वाले कल में, ठीक है? आई एम बिजी, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं हूँ बिजी मतलब व्यस्त, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोलेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, जब तक आप बोलेंगे नहीं। 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस डेली आप बोलेंगे तो आपकी जो स्पीड है इंग्लिश में बहुत ही अच्छी होगी और इंग्लिश में पकड़ भी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।